क्या आपको रात को नींद नहीं आती, या फिर रात में बार बार आपकी नींद खराब होती है, या रात में आप बेड पर लेटे लेटे रहते हैं और आपको नींद नहीं आ रही है, या फिर रात में सोने के बावजूद आप सुबह इनर्जेटिक फील नहीं कर रहे हैं। अगर ये सब प्रॉब्लम आप फेस करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम जानेंगे 5 ऐसे आसान टिप्स जिसकी मदद से हम अपने नींद को बहुत बेहतर बना सकते हैं। अगर आप 30 साल के हो चुके हैं तो आपको पता है आपने अपना कितना लाइफ सोते सोते स्पेंड किया है। सोचिए सोचिए। 10 साल। यस, 10 साल आप सोते सोते गुजार चुके हैं। और यानी अपनी जिंदगी का 1/3 लाइफ आपने सोते हुए ही गुजारा है। तो क्या आपको लगता नहीं है कि इस नींद को हमको बहुत बेहतर बनाना है? कभी आपने सोचा है कि आप सोते हैं तो आपकी बॉडी में क्या होता है? आपकी बॉडी में जो प्राण शक्ति है वो रिचार्ज होती है। यानी जैसे हम अपने फोन को चार्ज में लगाते हैं जब उसका बैटरी खत्म हो जाता है, ठीक इसी तरह जब हम अपने बॉडी को डीप स्लीप देते हैं तो हमारी प्राण शक्ति फिर से ऊर्जावान होती है, हमें अंदर से रिजेनरेट करती है। इसके साथ ही साथ हमारी स्किन भी रिजेनरेट होती है और हमारे पुराने सेल झड़ते हैं और न्यू सेल्स बनते हैं। इसलिए अगर आप जवान दिखना चाहते हो तो डीप स्लीप का बहुत ज्यादा महत्व है। काफी सारे स्टडीज हुए हैं जो डीप स्लीप को एंटी एजिंग से कनेक्ट करते हैं। यानी अगर हम सुंदर दिखना चाहते हैं, जवान दिखना चाहते हैं, तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम डीप स्लीप लें। जब आप डीप स्लीप के स्टेज में होते हैं तो आपके प्राण शक्ति को बहुत ज्यादा काम नहीं करना होता है। यानी उस वक्त आपकी प्राण शक्ति आपकी हीलिंग प्रोसेस में लगती है। यानी अगर आपको काफी सारी बीमारियां हैं, या फिर शरीर में काफी सारे चोट है, या फिर आपकी बॉडी हील होना चाहती है, तो उस वक्त प्राण शक्ति हमारे बॉडी को हील करती है। साथ ही साथ अगर आपके शरीर में काफी सारे बैक्टीरिया इन्फेक्शन हुए हैं तो उस डीप स्लीप के दौरान आप हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम्स इन बैक्टीरिया से फाइट करते हुए हमें बीमारियों से बचाती भी है। हमारी हेल्थ और हमारी प्रोडक्टिविटी काफी हद तक डीप स्लीप पर डिपेंड करती है। अब ये इम्पॉर्टेंट है कि डीप स्लीप लाए कैसे। इसके लिए 5 सिंपल स्टेप्स हैं जिसको अगर हम फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली एक डीप स्लीप को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो नंबर 1, डार्क बीच रूम। यस, अगर आप गहरी नींद चाहते हैं तो अपने रूम को पूरी डार्कनेस से भर दें। पुराने जमाने में जब हमारे पूर्वजों के पास लाइट नहीं थी तो रात में आराम से अंधेरा हो जाता था और वो सो जाते थे। लेकिन अभी तो ऐसा है कि अगर हम सोने भी जाते हैं तो काफी सारे लाइट्स हमारे रूम में आते हैं। शहर है तो बाहर की लाइट, ट्रैफिक की लाइट, या फिर रूम के अंदर गैजेट की लाइट। तो कहीं ना कहीं ये सारे लाइट्स हमारी नींद को डिस्टर्ब करती है। तो बहुत जरूरी है इन लाइट्स को अपने तक ना आने दे। होता यह है कि जब ये लाइट हमारे आईलिड्स पे पड़ती है तो हमारे ब्रेन को ये सिग्नल जाता है कि हमें जगे रहना है और हमारी नींद खराब होती है। तो बहुत जरूरी है इन लाइट्स से बचा जाए। आप अपने रूम के कर्टन्स को बहुत अच्छी तरह से लगा सकते हैं। अपने रूम को बहुत डार्क करके सोइए, कूल करके सोइए। और अगर फिर भी लाइट आती है तो आप आई मास्क पहन सकते हैं। और सिर्फ सोने के समय ही पिच डार्क नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट सोने के 1 घंटे पहले ही अपने रूम के लाइट्स को थोड़े डिम कर दीजिए, स्लो कर दीजिए। आप छोटी सी कैंडल जला सकते हैं या छोटा सा लाइट ऑन करके रह सकते हैं। इससे आपके ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि हाँ, अंधेरा हो चुका है, हाँ, सोने का समय
हो चुका है, आपका बायोलॉजिकल क्लॉक भी उसी तरह से काम करने लगेगा और आपको इस मध्यम रोशनी में धीरे धीरे नींद आनी शुरू हो जाएगी। द सेकेंड वन इज टेक्नोलॉजी को अवॉइड करना है सोने के 1 घंटे पहले। होता क्या है कि जब हम अपने सोने से पहले अपने इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते रहते हैं, दुनिया भर की खबरें लेते रहते हैं, नेटफ्लिक्स पे मूवी देखते रहते हैं, न्यूज़ चलाते रहते हैं, ऑफिस के मेल्स को चेक करते रहते हैं, तो इस तरह से काम करते करते हम अपने दिमाग में लॉट्स ऑफ कंटेंट्स को ओवरलोड करते हैं। और उसके बाद जब हम सोने जाते हैं, भले अपने अपने काम को तो रोक दिया, बट ये कंटेंट्स, ये थॉट्स उसके हमारे दिमाग में कंटिन्यूस घूमते रहते हैं और विजुअलाइज क्रिएट करते रहते हैं, जिससे कि हमें बहुत सारे सपने आते रहते हैं और ये भी बहुत बड़ा कारण है हमारी नींद को डिस्टर्ब करने का। टेक्नोलॉजी का यूज करने से हमारे दिमाग को प्रॉपर रेस्ट तो मिलता ही नहीं है, और जब दिमाग को रेस्ट नहीं मिलता सोने से पहले, तो कैसे डीप स्लीप आएगा। तो बहुत जरूरी है सोने से 1 घंटा पहले आप सारे गैजेट्स को स्विच ऑफ कर दें। काफी सारे लोग का कहना होता है कि कैसे हम अपने सोने से पहले अपने गैजेट्स को ऑफ कर दें, हमारे बहुत सारे काम करने होते हैं, हमें ऑफिस के मेल चेक करने होते हैं, मैसेजेस करने होते हैं। ट्रस्ट मी गाइस, ये इतना भी इम्पॉसिबल नहीं है। आप उस काम को सुबह दूसरे दिन जल्दी उठकर भी कर सकते हैं, बट अगर आपने रात में अपने अराउंड 9 o'clock तक अपने गैजेट को स्विच ऑफ कर दिया और आप सोने जाते हैं 10 या 11 बजे तक, तो उस टाइम को आप अपनी स्किल के ऊपर काम कर सकते हैं, चाहे एनी अपने हॉबीज को पूरा कर सकते हैं, बुक रीडिंग में स्पेंड कर सकते हैं, कुछ क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं, जिससे कि आप अपना पसंदीदा काम करके अपने दिमाग को शांत तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ जो गैजेट यूज करने के बाद जो उस पे दुष्प्रभाव पड़ता है उससे भी आप आराम से बच सकते हैं। डीप स्लीप लाने का तीसरा तरीका है हॉट फूड बाथ। क्या आपको पता है आपके पैरों में 7,000 से भी ज्यादा नर्व्स होते हैं। यस, जब आप सोने से पहले अपने पैरों को हॉट वाटर में डुबा के सोते हो, तो आपके नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाते हैं। आपके पैरों के नर्वस सिस्टम के थ्रू आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा रिलैक्स फील होता है। इनफैक्ट अगर आप चाहे तो आप हॉट बाथ भी ले सकते हैं। ये दोनों ही इक्वली वर्क करते हैं, और आपके नर्वस सिस्टम जब रिलैक्स होते हैं तो आपके अंदर बहुत कामनेस आता है, और यह आपको एक गुड स्लीप लाने में बहुत हेल्पफुल होता है। डीप स्लीप लाने का चौथा तरीका है अपना रात का खाना आप सोने के 2-3 घंटे पहले खा लें। अगर आप अपना रात का भोजन सोने के 1 घंटे पहले या सोने से जस्ट पहले खाते हैं, तो आपका जो सारा प्राण शक्ति है वो तो डाइजेशन में ही लगे रहेगा। और अगर प्राण शक्ति डाइजेशन में ही लगी हुई है, तो आपके शरीर को में बहुत हैवीनेस फील होगा, तो डीप स्लीप आएगी कहाँ से। और अगर डीप स्लीप नहीं आएगी, तो आपके शरीर में रिपेयरिंग का काम कौन करेगा। इसलिए अपने शरीर को, अपने डाइजेशन सिस्टम को हल्का करके, यानी अगर आप रात के 10 बजे सोने चाहते हैं तो अपना भोजन, रात का भोजन शाम के 7 बजे तक ही खत्म कर दे, ताकि ऑलमोस्ट आपका खाना पच जाए, आपकी प्राण शक्ति डाइजेशन क्रिया से मुक्त हो जाए, और जब आप डीप स्लीप में जाए तो वो आपके बॉडी को हील करे। डीप स्लीप लाने का पांचवा और आखिरी तरीका, बिना अपने झगड़े सुलझाए कभी ना सोए। क्या आपने सोचा है, क्या हम कभी भी अपने टाई, कोट या भारी भरकम गहनों को पहन के सोते हैं? नहीं ना। हम हमेशा अपने कंफर्टेबल पोजीशन में ही, कंफर्टेबल वे में ही सोते हैं। तो सबसे जो अनकंफर्टेबल है, जो हमारे मस्तिष्क में, वो है हमारा तनाव, स्ट्रेस। तो हम स्ट्रेस लेके कैसे सो सकते हैं?
डेफिनेटली अगर हम इस स्ट्रेस को नहीं निकालते हैं, अपने झगड़ों को नहीं सुलझाते हैं, तो ना ही हमें नींद अच्छी आएगी, ना ही हमें डीप स्लीप अच्छी आएगी, ना ही हम अपने बॉडी को रिपेयर कर सकते हैं, और ना ही दूसरे दिन हम फ्रेश उठ सकते हैं। तो अगर हम एक स्वस्थ शरीर चाहते हैं, अच्छी नींद चाहते हैं, तो प्लीज सोने से पहले अपने झगड़ों को सुलझाइए, लोगों को माफ कर दीजिए, या आपने गलती की है तो सॉरी बोल दीजिए। इससे आपका सारा गुस्सा, सारा स्ट्रेस निकल जाएगा। यू फील वेरी रिलैक्स, एंड आपको ट्रस्ट में बहुत अच्छी नींद आएगी। तो ये हो गए डीप स्लीप लाने के पांचों स्टेप्स कंप्लीट। आप इन पांचों स्टेप्स को 21 दिन तक प्लीज फॉलो करें। धीरे धीरे ये 21 दिन के बाद ये आपकी आदत बन जाएगी, और ट्रस्ट में इसके बेनिफिट्स आपको 1 2 3 महीने तक ही नहीं, लाइफ लॉन्ग मिलेगा।